गुड इवनिंग विद्यार्थियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आप सभी को पता है हम लोग गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 9.1 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा यह वीडियो प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 का है। ठीक है, यानी कि आज हम लोग इस वीडियो पे प्रश्न 6 को हल करने की कोशिश करेंगे और इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इसको हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत छोटा छोटा पढ़ते जाइएगा गणित सोल्व करने का। देखिए गणित कुछ होते हैं जो होते हैं समीकरण, उसको हम लोगों को सोल्व करना होता है। अगर वो आ गया तो उससे थोड़ा एडवांस होता है, लैंग्वेज के फॉर्म पे दिया हुआ रहेगा इस तरह से, जिसको आप लोगों को समीकरण बनाना है फिर उसको सोल्व करना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा हो जाता है। यही क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये बोला है इसको कैसे हम लोग समीकरण में बदले। आप लोगों को एक्चुअली में समीकरण सोल्व करने आ जाता है, लेकिन क्या है कि समीकरण के बाद तो आप आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन समीकरण कैसे बनाया जाए वो यहाँ से डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिक्कत होता है। उसके बाद आप लोगों को लगता है कि एक्चुअली में मैथ टफ होता है, तो नहीं होता है। देखिए उसके लिए क्या होता है ना, क्वेश्चन को बार बार पढ़ा कीजिएगा। बार बार पढ़ने से क्या होता है, वो क्वेश्चन ही खुद ब खुद बता देगा कि क्या करना है, उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है। ठीक है, एक आदमी हम बनाते हैं, ये बबनू है, इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर है। ठीक है, 1.5 मीटर है। ये आदमी है, जो बोला हम लोग वही, ये माइंड में करना है। रियल में हम तो अभी आप लोगों को समझा रहे इसलिए बना, लेकिन ये माइंड में तो यहाँ तक अगर यही बात नहीं समझ में आए, एक 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, यही समझना है तो इसको बार बार पढ़िए। ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए जब तक एक एक शब्द का मतलब समझ में ना आ जाए। तो बात आए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, जो 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूर में खड़ा है। क्या बोल रहे, 30 मीटर ऊंचे, 30 मीटर ऊंचे, 30 मीटर ऊंचा कोई चीज़ क्या है, भवन है। ठीक है, मान के चला जाए ये भवन है, के कुछ दूर खड़ा है। ये क्या है, भवन से कुछ दूर पर खड़ा है और इस भवन का हाइट बता रहा है कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, खड़ा है, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन समझ गए। अब आगे, जब वह भवन की ओर जाता है, ये क्या कर रहा है बबनू, भवन की ओर जा रहा है। ठीक है, तो उसके आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये इसका मुंडी यहाँ है तो इसका आँखीन यहाँ है। ये आँख से क्या होता है, कोई भी घर का छत को देखता है, कभी कोई किसी को देखे हैं कि घर का ज़मीन को, फर्श को देखता है दूर से, नहीं, वो हमेशा चाहता है छत देख। तो यहाँ से ये देखा छत को। ठीक है, यहाँ से छत को देखा। ठीक है, छत को जब ये देखा, ये तो जा रहा है आँख से देख रहा है, तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। यहाँ पे 30 डिग्री बना। ये क्या होता है, चलते आ गया बबनू यहाँ, ये आ गया यहाँ। अब ये क्या होता है, यहाँ पे खड़ा होके देख रहा है और यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे जब खड़ा था स्थान यहाँ पे, तो वो भवन को देखा तो कितना हुआ 30 डिग्री का, लेकिन जब वो चल करके यहाँ तक आ गया, अब देखा भवन को तो उसका डिग्री कितना हो गया 60। तो बोला कि ये जो यहाँ से यहाँ तक चला वो कितना दूर चला, ये तो हम लोगों को बस बताना है। ठीक है, कि आखिर वो चला तो कितना दूर चला, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस यही हम लोगों को बताना है कि ये कितना दूर चला यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा, एक्चुअली में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से, ग्राफ नहीं जो फिगर बनेगा, उस फिगर को आपको इस तरह से बनाना होगा। यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री। इसका टोटल ऊंचाई कितना है भवन का, 30 मीटर। लेकिन ये क्या है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा सा,
हाइट क्या है 30 मीटर, लेकिन हम लोग देखने का काम कहाँ से करते हैं, पैर से, सही है। पैर से ये देखता है, पैर से देखते हैं, आँख से देखते हैं। तो आँख से देख रहे तो रियल में ये क्षैतिज कहाँ बन रहा है, कौन यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है, पैर तक तो नहीं बन रहा है। हम लोग आँख से देख रहे तो आँख तक का ही कौन बन रहा है। तो रियल में हाइट जो होगा इसका वो क्या होगा, हम लोग इतना ही लेंगे, इतना से इतना हाइट, नीचे का तो नहीं ना देख रहा है वो, जो हम लोग देख रहे हैं हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये दिख रहे हैं यहाँ से, और ये डिग्री बन रहा है यहाँ पे, हम पैर को तो नहीं देख रहे। तो जो मेरा हाइट है ये कितना हाइट है 1.5, तो यहाँ से ये 1.5 इसका हाइट कम हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या हो जाएगा 28.5। तो रियल में इसका हाइट क्या हो जाएगा 28.5 मीटर होगा, ठीक है। ऊंचाई क्या लेंगे 28.5, ना कि 30 लेंगे। अब क्यों लेंगे ये समझ में आए, क्योंकि आँख से देख रहा है, अगर पैर से देखता तो हम लोग 30 लेते हैं, ठीक है। अगर वो पैर से देखता तो हम लोग 30 लेते हैं, लेकिन बोला कि वो आँख से देख रहा है, और कोई भी इंसान आँख से ही देखता है। वो बोला क्या है, आँख से ही ना हम लोग देखते हैं, तो बस आँख से। तो आँख से जहाँ से रेखा बनेगा वहीं से हम लोग लेंगे, ना कि पैर से यहाँ से लेने जाएंगे, ठीक है। तो हाइट क्या हो गया हमारे लिए 28.5। अब बाकी हम लोगों को कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको ये निकालना है। अगर हम लोग मान लेते हैं इसको A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, इसको मानते हैं D, तो हमको A और D का डिस्टेंस ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हम यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, इसको मानते हैं D, ठीक है। इस तरह से कर देते हैं A, B और यहाँ पे ये C, ABCD। हमको यहाँ का डिस्टेंस ज्ञात करना है, नहीं पता, हम लोग x मान लिए, ठीक है। यहाँ का डिस्टेंस हमको नहीं पता, x मान लिए, और यहाँ से यहाँ तक का कुल डिस्टेंस। तो हम लोग देखिए क्या दिया हुआ है, इसको हल कैसे करते हैं ये देखिए, बस समझना था, बाकी हल में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। तो देखिए हाइट कितना दिया हुआ है, A C की ऊंचाई, ठीक है। C यहाँ दिए हैं तो C यहाँ, नीचे में नहीं दिए हैं पर, ठीक है। C यहाँ है तो C यहाँ दिए हुए हैं, तो C और D यानी कि भवन की ऊंचाई लिखोगे बराबर क्या हो जाएगा 30 - 1.5 मीटर बराबर 28.5 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद थीटा कितना दिया हुआ है, एक 30 डिग्री दिया हुआ है और एक 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये भी दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है हमको, A और B। ए बी बराबर हमको नहीं पता, x दिया हुआ है, x ही ज्ञात करना है रियल में, ठीक है। एक्चुअली हम लोग तो मान लेते हैं ए बी हम लोगों को क्या है ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसके थ्रू क्या करते हैं 60 डिग्री का मान लेते हैं, ठीक है। 10 60 डिग्री का मान लेंगे, उसके बाद क्या होगा हम लोग, तो देखिए पहले 60 डिग्री को लेते हैं, तो यहाँ पे 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 10 का क्या होता है P/B होता है, और 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं √3/2, और इधर से आएगा आपका 1/2, ठीक है। इसको भागा देंगे तो 2/, तो ये कट गया, तो √3 होता है सिर्फ इसका वैल्यू। हम लोग निकालने पतलाए हैं ना आप लोगों को 8.2 में कैसे ग्राफ बनाना है, तो 60 डिग्री और 10 cos 60 डिग्री को भाग दे देते थे तो हम लोगों को निकल जाता था, तो क्या हो जाएगा √3। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया √3 बराबर P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो P यहाँ पे क्या दिया हुआ है 28.5, 28.5 बटे B हम लोगों को पता है नहीं, तो क्या है CB, यही हम लोग के लिए। तो CB बराबर क्या होगा 28.5 बटे √3, ठीक है। अब इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा CB बराबर क्या हो जाएगा आपके लिए 28.5 √3 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ √3/√3 किए तो, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा तो इसको काटेंगे तो 8 2 10 5 15, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 3,
3 कितना बार में कटेगा ये, तो 3 सते 21, ठीक है, 3 8 24, 3 9 27, बचा 15 और ये 3 5 15, तो 9.5 हो जाएगा। तो सी बी बराबर क्या हो गया, 9.5√3 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 9.5√3 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ लेंगे तो 10 60 डिग्री, ये तो 30 डिग्री लेंगे ना। अब 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P/B। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेंगे, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का 1/2। ठीक है, और इसका क्या होता है, ये cos 30 डिग्री का, क्या होता है, √3/2। ठीक है, √3/2, तो ये भागा में जाएगा तो 2/√3, तो ये दोनों कट गया, तो 1/√3 होता है 30 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर, 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, तो 1/√3 ही होता है। और फिर P का क्या हो जाएगा, तो P के लिए तो वही 28.5 हो जाएगा, 28.5 बटे, अब देखिए यहाँ पे B क्या होगा, तो B यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आया हमारा, 9.5 आया √3, और ये x है, तो x + 9.5 टोटल यहाँ तक का दूरी आ जाएगा, x + 9.5√3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 9.5√3। अब इसको हम लोग तिरछा गुना कर देंगे, तो x + 9.5√3 बराबर ये क्या हो जाएगा, 28.5√3। ये प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 28.5√3 माइनस 9.5√3। अब हम लोग इसको घटा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 टोटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 28, 5 भी कंप्लीट हो जाएगा, कट जाएगा, √3 भी ख़त्म हो जाएगा, तो 28 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28 में 9 घटाएंगे तो हम लोगों को कितना आएगा यहाँ पे, जल्दी से आप लोग घटा के बताइए। तो हम लोग देखते हैं, तो 18 में 9 घटा देते हैं, तो 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, नहीं जाएगा, ये 18 लिए तो 9 दूनी 18, यानी कि 9 और 1 19। ठीक है, तो इसको सिर्फ हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, x बराबर 19। तो हम लोग का यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्या है, x निकालना था। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, √3 है तो ठीक है, तो 28.5 में 9.5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 बचेगा सिर्फ। ठीक है, और √3, तो इस प्रकार वो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चल के जाने की दूरी क्या हो गया, इतना मीटर हो गया। ठीक है, 19√3 मीटर। समझ में आ गया, आशा करता हूँ। देखिए एक्चुअली में क्या है, बोला था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी गया वो, ताकि उसका जो एंगल है वो क्या हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया, तो वो क्या हो गया, 19√3। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए।